सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के परभणी में रेलवे स्टेशन के सामने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है। वहां पर प्रतिकृति संविधान की भी रखी है। कुछ अराजक और शरारती तत्वों ने, जातिवादी गुंडों ने, संविधान से नफरत करने वाले लोगों ने, SC ST OBC माइनॉरिटी को छोटा और नीच मानने वाले लोगों ने उस संविधान की प्रतिकृति को क्षति पहुंचाई है और बाबा साहब के पुतले के साथ अभद्रता की है। ये खबर जब परभणी में फैली तो चारों तरफ के अंबेडकरवादी बौद्ध संविधान से प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों को बहुत बुरा लगा। जिन आरोपियों ने, जिन जातिवादी गुंडों ने संविधान की प्रतिकृति के साथ जघन्य अपराध किया, छेड़छाड़ की, बाबा साहब की प्रतिमा के साथ अभद्रता की, उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां के अंबेडकरवादी बौद्ध इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया। तभी महाराष्ट्र की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है और प्रदर्शनकारी बौद्ध अंबेडकरवादियों को लहूलुहान कर दिया है। 50 से ज़्यादा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर। सरकार की जिम्मेदारी थी कि बहुत जल्दी अतिशीघ्र संविधान के साथ अभद्रता करने वाले लोगों को पकड़ा जाता, जेल भेजा जाता, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने हिंसा को बढ़ावा दिया और अराजकता को बढ़ावा दिया और मौका दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बौद्ध गुस्से में आए और गुस्से में आकर के वो सरकारी सामान की क्षति पहुंचाएं। और अब सरकार ये चाहती है कि ये आंदोलन बंद कर दिया जाए और उनको गिरफ्तार भी न किया जाए। मैं पूरे भारत से अपील करता हूं, ये एक स्थान नहीं है, पूरे भारत के कोने कोनों में हर जगह जहां जहां भी हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों के महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, संविधान को जला दे रहे हैं, संविधान को फाड़ दे रहे हैं। पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, पुलिस संविधान के खिलाफ काम कर रही है, भाजपा के मुख्यमंत्री संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबरदस्ती बुलडोजर चला रहे हैं, संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है, जबरदस्ती बिना न्याय के एनकाउंटर कर रहे हैं। पूरे दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब इन लोगों ने महाराष्ट्र में भी, जहां बहुत बड़ी संख्या बाबा साहब के अनुयायियों की है, वहां भी संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, अभद्रता की है, उसको नुकसान पहुंचाया है, उस प्रतिकृति को फाड़ा है। अंबेडकरवादियों में रोष है, रोष व्याप्त है। और आज मैं निवेदन करूंगा कि सरकार शीघ्र उन दोषियों को पकड़े, अराजक तत्व जातिवादी लोगों को पकड़ करके जेल भेजे। अगर ऐसा नहीं किया तो पूरे देश में आंदोलन होगा, सारे अंबेडकरवादी बौद्ध रोडों पर होंगे, सरकार चलाना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं आज अपील करता हूं पूरे देश भारत के बौद्धों से, अंबेडकरवादियों से, जहां भी हो एकजुट हो जाइए और आंदोलन के मूड में हो जाइए। कभी भी अध्यादेश जारी हो सकता है रोड पर उतरने का, और महापुरुषों के मान सम्मान पर आंच आएगी तो अंबेडकरवादी बौद्ध अब चुप रहने वाले नहीं हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि अतिशीघ्र परभणी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर रखे संविधान की प्रतिकृति पर नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। अगर देर की जाएगी तो अराजकता फैलेगी, हिंसा फैलेगी और उनके अनुयायी हिंसात्मक रवैया अपनाएंगे, जिसमें भारत का नुकसान होगा, जनहानि, धनहानि होगी। इसके पहले कि ये सब ना हो, आप उन जातिवादी गुंडों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को, संविधान विरोधी लोगों को पकड़कर देशद्रोह में जेल में डालो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पूरा देश बंद हो जाएगा, पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाएगा। अब हम लोग बाबा साहब के संविधान का अपमान नहीं सह सकते। पानी अब सर से ऊपर चढ़ रहा है। इसलिए आओ अंबेडकरवादियों, आओ बौद्धों, हक वंचित असहाय समाज के लोगों, अपने अधिकार के लिए अब हमें लड़ना पड़ेगा। न ये जालिम हमारे घर में घुस करके हमारा घर कब्जा कर लेंगे और हमें बेदखल कर देंगे। आओ, हम परभणी की इस घटना पर बहुत शर्मिंदा हैं कि आखिर संविधान से ये भारत चलता है और ये देश लोकतंत्र का है।
ये राजशाही नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, संविधान को फाड़ना, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। परवड़ी की घटना पर हम शर्मिंदा हैं और इस भारत में संविधान को नुकसान पहुंचाने वाले आखिर कैसे जिंदा हैं? उन्हें ये भारत पसंद नहीं है, भारत छोड़ के चले जाइए, लेकिन ये संविधान का भारत है, हमारा भारत है, हम इसकी रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत